ऑडियो वीडियो क्लियर है? शेयर कर दो सबसे पहले। क्या वीडियो स्टिक होके चल रहा है थोड़ा सा? सुब्रत, क्लास एंड स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, ऑफ कोर्स नॉट सेम। वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है क्या? श्यामलाल जी, मैं बढ़िया हूँ। शेयर कर दो यार, वीडियो को शेयर कर दो सो दैट कि जितने लोग बने हुए हैं हमारे साथ वो बने रहें। योगेश जी, वो डोंट वरी, ये तीसरा ही लेक्चर है, ठीक है? क्या काफी लैग हो रहा है क्या? सुब्रत जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके डाउट के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता कि आज यही टॉपिक पढ़ाऊं जो आप कह रहे हैं, ठीक है? एक स्पेशली अलग से क्लास होगी। पहले मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर इन सी और स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है, देन स्ट्रक्चर से काम क्यों नहीं चला और क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों आया, हमें समझ में आना चाहिए ये सब कुछ। डोंट नो इतना लैग क्यों हो रहा है। विनीत जी, सीआरटी बैच के पेड वर्जन में सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एप्टी, रीजनिंग, कोडिंग, पाइथन, सब कुछ होगा। नहीं भैया, बैकग्राउंड नॉइज बिल्कुल भी नहीं है आज तो। आई होप आप लोग रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा। एक बार आप लोग रिफ्रेश कीजिए। आई होप मस्त चलना चाहिए। वामसी, मेरी वॉइस इसलिए रिपीट हो रही है क्योंकि मैंने अपना ऑडियो चला रखा है यूट्यूब पर, अब नहीं होगा। ऋषभ चौहान जी, कोशिश तो मेरी यही रहेगी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा। खान जी, अगर कोई मेरा सीआरटी परचेज करना चाहता है तो वो gateacademy.co.in पर जाएगा और वहां से कोर्स परचेज कर सकता है या मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए।
कीजिए, थोड़ा सा वीडियो शायद लैग हो रहा है। चलो, अब ये ओ, सबको ओके है? उम्मीद करता हूं सबको ओके है। तो जो जो हम पढ़ चुके थे, एक बार जल्दी जल्दी सब लोग बताते हुए चलिएगा, क्या सबको क्लियर है?
कि यहां प्रिंटफ वाला काम सी आउट से होता है और स्कैनफ वाला काम सी इन से होता है, ठीक है। आईयू स्ट्रीम आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी और एक नेम स्पेस, अब तक जो पढ़ाया बस उसको रिवाइज करा रहा हूं कि हमने इन 4 चीजों पर फोकस कर लिया था। सी आउट क्या है, सी इन क्या है, आईओ स्ट्रीम क्यों इंक्लूड करनी पड़ती है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से क्या होता है, ठीक है। और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी बना के देख लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को याद होगा कि हमने क्या प्रोग्राम बनाया था। सबको याद है? हाँ, एक हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। जी हाँ, 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 ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी एक स्विच करूंगा, मुझे बताइएगा क्या ये स्क्रीन आपको दिखाई? मैं यहां पर मैंने यहां कुछ चेंज किया, मुझे सोच समझ के बताइएगा क्या ये स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या आप सभी लोगों को ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? क्या आप अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? आज आज वही चीजें मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, आराम से देखते हुए चलिएगा, आराम से देखते हुए चलिएगा। जहां भी किसी को कोई भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा हो, उम्मीद करता हूं सबको दिख रहा हो। सर, सी आउट से क्या हम वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए यहां मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, एक फ्लोट वेरिएबल लिया है, एक बुलियन लिया है, ठीक है, और मैं प्रिंट करा रहा हूं वैल्यूज को, ए वेरिएबल। और ये मैंने किस लिए दिया है? सर ये स्पेस के लिए दिया है। ये क्या है? वेरिएबल। अब फिर से क्या है? स्ट्रिंग। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? स्पेस। अच्छा, यहां एक एंड एल लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा होगा ये क्या है? एंड लाइन। दैट मीन्स न्यू लाइन इंट्रोड्यूस करता है। तो आप एंड एल लिखते हैं या बेटा आप स्लैश एन लिखते हैं, दोनों ही काम एकदम परफेक्ट हैं। इज दैट ओके? जैसे सी में आप स्लैश एन लिखते थे, जैसे सी में आप स्लैश एन लिखते थे, तो वही काम अब किससे हो रहा है? एंडल की हेल्प से हो रहा है। आराम से समझिएगा। चलिए पहले एंडल को हटा देता हूं और इनको अलग अलग प्रिंट कराता हूं, ठीक है। सी आउट बी, सी आउट एक्स। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, मैंने सी आउट को 3 बार यूज किया है। पहले 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 वाले सी आउट में मैंने एक वेरिएबल प्रिंट किया, उसके बाद स्पेस प्रिंट किया, है ना? एम आई राइट? ठीक है सर। तो अब आउटपुट जरा देखते हैं अच्छे से कि क्या आउटपुट आ रहा है इस पूरे का। आराम से देखिएगा आउटपुट क्या है। सर ए प्रिंट हुआ यानी कि 10, उसके बाद स्पेस, और अगला जो सी आउट है वो वहीं से है, अगला जो सी आउट है वो वहीं से है। दैट मींस सर क्या न्यू लाइन ऑटोमेटिकली आएगी? बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं पहले वाले में एंड एल लिख देता हूं तो सर क्या चेंज आएगा? देखते हैं। यानी कि 10 के बाद
10 के बाद क्या आ जाएगा सर? 10 के बाद नई लाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? उम्मीद करता हूं होगा ही। इसी तरह अगर मैं यहां पर भी एंडेल लिख दूंगा तो क्या होगा सर? एक न्यू लाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी सर? एक न्यू लाइन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ठीक है सर। यानी कि एक सिंपल सा एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। पीएस दासिका बेटा, यहां पर बुलियन वेरिएबल भी होता है, और बुलियन यानी कि समझते हो ना आप, सीएस के हो, ट्रू या फॉल्स ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रिंट कराओगे तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1 या 0। अगर मैं यहां पर फॉल्स लिखता, बेसिकली फॉल्स और ट्रू क्या है पहले से ही प्री डिफाइंड है। अगर मैं यहां फॉल्स लिखता तो देखो क्या वैल्यू प्रिंट होती सर? 0 वैल्यू प्रिंट होती। इज दैट ओके? Is that okay? Is it okay to everyone? सबको सी आउट को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गया या नहीं? सबको सी आउट को कैसे यूज करना है ये क्लियर हो गया या नहीं? अच्छा। मंगला ये सब मैं पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, तो रिपीट मैं बार बार तो नहीं कर पाऊंगा। मैं माफी चाहता हूं इस चीज के लिए। मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। भैया सबको क्लियर है? सॉरी, इस कोड विंडो के चक्कर स्विचिंग में दिक्कत हो रही है। भैया वो स्विच नहीं कर पा रहा है, या तो कोड विंडो में ही रह जाते हैं या इधर ही। ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है आगे। ठीक है ठीक है। हाँ, एक बार देख लो एक बार आप। भैया यहाँ तक सबको क्लियर है? सॉरी, आज से आपके लिए एक्चुअली मैंने कोड विंडो की वजह से शायद थोड़ा सा इशू हो रहा है। ठीक है। क्या करें, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपको कोड नहीं दिखाऊंगा सब बेकार है ना?
श्यामलाल जी डोंट वरी, मैं सब कुछ सिखाऊंगा। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए। आप भूल जाइए कि मैंने बूल पढ़ाया है, ठीक है? आप भूल जाइए कि मैंने बूल पढ़ाया है। श्यामलाल जी लगता है आपने सी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। श्यामलाल जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने सी वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, इसीलिए आप मेरे से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि बूल क्या होता है। अदरवाइज डेटा टाइप तो मैं सी में भी पढ़ा चुका हूं। चलिए चलिए चलिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सी में हमने फंक्शंस पढ़े थे, सी में हमने फंक्शंस पढ़े थे। क्या आप में से कोई मुझे फंक्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस याद दिला सकता है? व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन एंड व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शन? एनीवन जो कि मुझे फंक्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सके, फंक्शंस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता सके? यश परिहार जी, पेड कोर्स में सारा रिकॉर्डेड आपके पास रहेगा जैसे ही क्लास आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, किसी ने कहा रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। पहला एडवांटेज क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। दूसरा, एक बार यूज करो बार बार, है ना? Can be reused, easy to understand, easy to read, easy to modify. Am I right? Easy to read, easy to modify. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? क्या मेमोरी के टर्म्स में कुछ भी एडवांटेज है? क्या मेमोरी के टर्म्स में कुछ भी एडवांटेज है? सर मान लीजिए एक फंक्शन के अंदर 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है और वो फंक्शन 3 जगह कॉल हुआ। आराम से समझिएगा, अगर फंक्शन नहीं लिखते तो वो 10 लाइन क्या होती? 10 लाइन वहां पर होती, दैट मींस कॉपी पेस्ट वाला काम होता है एक तरीके से। लेकिन फंक्शन के साथ क्या है? फंक्शन के साथ बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन हो जाता है। सर जब भी फंक्शन कॉल होगा तभी वो मेमोरी में लोड होगा, और जब वो एग्जीक्यूट कर जाएगा वो अनलोड हो जाएगा। एम आई राइट और नॉट? मतलब मेमोरी में कब आएगा? जब उसको आप कॉल करोगे तभी तो मेमोरी में आएगा फंक्शन। और फंक्शन खत्म होते ही मेमोरी में से चला जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? अच्छा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है कि देखो, मान लो एक फंक्शन चल रहा है, मान लो एक फंक्शन चल रहा है ए फंक्शन। इस फंक्शन के कुछ लोकल वेरिएबल्स होंगे, इस फंक्शन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। अब इसने कॉल किया बी को। आराम से समझिएगा, जब भी एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो इसके कुछ लोकल वेरिएबल होंगे, इन लोकल वेरिएबल में कुछ वैल्यूज होंगी, इसके कुछ टेम्परेरी रिजल्ट होंगे, उनमें कुछ वैल्यूज होंगी। जब आपने कंट्रोल बी को दे दिया, सोच समझ के बोलिएगा, तो एक्चुअली क्या क्या टास्क हो रहा होगा? सर जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो ये फंक्शन अपनी स्टेट को प्रिजर्व करेगा। एम आई राइट? अपनी स्टेट को प्रिजर्व करेगा। सर स्टेट से मतलब क्या है? अरे जितने भी इसके वेरिएबल्स हैं, वैल्यूज हैं, उन सबको कहीं ना कहीं सेव करेगा ना, ताकि जब वापस आए तो वो सारी वैल्यूज, वही स्टेट उसको वापस मिले। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यानी कि हो क्या रहा है, जब भी एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन अपनी स्टेट को प्रिजर्व करेगा, ये अनलोड होगा, ये लोड होगा, फिर ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये अनलोड होगा, वापस आएंगे, फिर से स्टेट प्रिजर्व होगी और फिर ये कॉल वापस अपनी रिज्यूम करेगा। तो इस पूरे नाटक में क्या मैं कह सकता हूं थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ होगा? एक्चुअली काफी टाइम कंज्यूम हुआ होगा। जल्दी से बोलिएगा। सर अगर आप एक काम को फंक्शन की हेल्प से करते हैं तो उसके कुछ तो एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एम आई राइट? सर अगर आप एक फंक्शन को यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं।
आराम से समझिएगा। सर एडवांटेज क्या है? मेमोरी से रिलेटेड। एडवांटेज क्या है? मेमोरी सेव करता है। एडवांटेज क्या है? मेमोरी सेव करता है। और डिसएडवांटेज क्या है? टाइम ज्यादा लगाता है। अब अगर टाइम ज्यादा लगेगा दैट मींस एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट? मृदुल अरेरा जी सॉरी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, है ना। अगर हर एक की डिमांड में सुनने लग गया तो, है ना, मैं भी यहाँ काम करता हूँ और बहुत सारी चीजें हैं। होता क्या है, एज अ स्टूडेंट आप सिर्फ इतना सोचते हो कि हमारे लिए क्या, है ना, क्योंकि हर आदमी सेल्फिश है। तो एज अ फैकल्टी मैं भी थोड़ा सा ये सोचता हूँ हमारे लिए क्या। तो अगर मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं तो एक प्रॉमिस मैंने आपसे लिया था कि आपको लाइव आना पड़ेगा। और मैं हर एक स्टूडेंट के लिए अगर सोचूंगा तो कोई कहेगा 7 बजे करो, कोई कहेगा 8 बजे करो, कोई कहेगा रात को 11 बजे करो। नॉट पॉसिबल ना, इतने सारे स्टूडेंट के लिए हर एक की क्वेरी को रिजॉल्व करूं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये स्पैमिंग मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो। प्लीज ये स्पैमिंग मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो यार। थोड़ा बहुत पढ़ा लेने दो यार। अरे थोड़ा बहुत पढ़ा लेने दो यार। पहले बताओ फंक्शन का एडवांटेज समझ में आ गया? सर मेमोरी को सेव करता है। फंक्शन क्या करता है? मेमोरी को सेव करता है, बट एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज कर देता है। एग्जीक्यूशन टाइम को इंक्रीज कर देता है। एम आई राइट? तो अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे कोड में बहुत सारी फंक्शन कॉल्स हैं, अगर मेरे कोड में बहुत सारी फंक्शन कॉल हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या सी प्रोग्रामिंग में कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है? नहीं सर, यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। अगर आपको फंक्शन के एडवांटेज चाहिए तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। हम कह रहे हैं मेमोरी बचा रहे हैं, हम कह रहे हैं मेमोरी बचा रहे हैं। इज दैट ओके? हम कह रहे हैं मेमोरी बचा रहे हैं। ठीक है, आराम से सुनिएगा। कह रहा हूं एक ऐसा कोड है, एक ऐसा कोड है जिसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट है या एक ही स्टेटमेंट है। एक ऐसा कोड है जिसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, या एक ऐसा कोड है जो लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा। एक ऐसा कोड है जो लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा या लेता है। प्लीज अच्छे से समझिएगा। मेमोरी वो पहले से ही कम ले रहा था, अब आपने क्या किया, उसको एक फंक्शन बना दिया। आपने क्या किया, उसको एक फंक्शन बना दिया। प्लीज अच्छे से समझिएगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। एक ऐसा कोड था जो कि कम अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा था, आपने क्या कहा, उसको एक फंक्शन बना दिया। तो आपने क्या कर लिया, सर मेमोरी सेव कर ली। अरे मेमोरी सेव कहां की, वो तो पहले से ही कम मेमोरी ले रहा था। आपने किया क्या, समझिएगा, आपने उसको फंक्शन बना के, फंक्शन के एडवांटेज तो मिल गए लेकिन डिसएडवांटेज भी तो मिलेंगे। यानी कि हमें जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। जी योगेश वर्मा जी, मैं इनलाइन की हिस्ट्री आपको समझा रहा हूं। मैं आपको इनलाइन की हिस्ट्री बताने में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि बच्चा क्या करता है, रट लेता है कि इनलाइन फंक्शन ये होता है, एक लाइन में एक्सपेंड कर देने को इनलाइन कहते हैं। ठीक है, बच्चा क्या करता है, रट लेता है। अब समझिए, ये तो था पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सर एक कोड है जो कि बहुत मेमोरी लेता है। एक कोड है जो कि बहुत मेमोरी लेता है, लाइक दिस, लेट अस सपोज स्टेटमेंट 2 और हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट 100। एक कोड है जो कि बहुत मेमोरी लेता है। अब अगर इस कोड को मैंने एक फंक्शन बना दिया, प्लीज आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा। रटाने को मैं एक लाइन में आपको बता सकता था कि इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं होता, है ना भाई। देखो मेरी टीआरपी तो कॉन्सेप्ट बताना है, बाकी पढ़ने को तो आप बहुत बहुत धुरंधर लोग भरे पड़े हैं पूरे मार्केट में, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, तो अब क्या हुआ सर, क्योंकि ये ज्यादा मेमोरी लेता, अब हमने अच्छा काम कर लिया, अब हमें फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है। एम आई राइट? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी लेता,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेमोरी लेता, हमने क्या किया, उसको फंक्शन बना दिया। अब ये जब कॉल होगा सिर्फ और सिर्फ तभी लोड होगा और खत्म हो जाने पर, एग्जीक्यूट हो जाने पर बाहर आ जाएगा मेमोरी में से। इज दैट ओके? इज दैट ओके? भाई ये कोड फंक्शन कितनी भी मेमोरी ले रहा है, मेमोरी कब लेगा? जब वो कॉल होगा। यानी कि छोटे फंक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए? सी में ये बात सारी सी में चल रही है। सर अगर एक छोटा कोड है तो उसके लिए फंक्शन मत बनाओ, जहां जहां आपने उसका फंक्शन बनाया है, जहां जहां उसकी कॉल है, वहां पर उसका कोड कॉपी पेस्ट कर दो। एम आई राइट? एम आई राइट और नॉट? सर अगर छोटा फंक्शन है, एक ऐसा कोड है, एक ऐसा फंक्शन है जो ऑलरेडी लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, तो उसको फंक्शन मत बनाओ, जहां जहां उसकी कॉल है बस उस कोड को कॉपी कर दो। बोलो आया ना? प्लीज आराम से समझ लीजिएगा, है ना? अगर अगर एक कोड है जो कि लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, एक कोड है जो कि लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सर जहां जहां भी उसकी कॉल है वहां वहां उसका कोड कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है। अब लेकिन हुआ क्या? सर अगर आपने कोड कॉपी पेस्ट कर दिया तो अब आपको फंक्शन के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। एम आई राइट? अब आपको फंक्शन के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। बोलो आया ना भाई? सही है ना? अब आपको फंक्शन के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। जब डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा तो एडवांटेज भी नहीं मिलेंगे। सौम्या मलिक, ऑफ कोर्स जावा, ऑफ कोर्स जावा। बहुत ज्यादा ट्रेंड सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा तीनों का है, तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में सी प्लस प्लस यूज नहीं होता, है ना? है ना? आपने सुना होगा अडोब सिस्टम, अडोब सुना है? अडोब इज सॉफ्टवेयर, अडोब, माया सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहां पर सी प्लस प्लस बेस्ट है। मतलब माया, अडोबे, इनमें ये सी प्लस प्लस में डिजाइन है ज्यादातर इनका पार्ट। ठीक है। सिस्टम प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं, सी प्लस प्लस इज द बेस्ट लैंग्वेज, क्योंकि एफिशिएंट है बहुत ज्यादा, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं ही हैं, है ना? तो इंडस्ट्री में सब यूज होता है। ठीक है। इज दैट ओके? तो सी में तो हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो फंक्शन के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। लेकिन सी में कोई हमारे पास चॉइस नहीं थी। सी प्लस प्लस में एक कॉन्सेप्ट आया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? इन लाइन फंक्शन का। वो कॉन्सेप्ट क्या था? इन लाइन फंक्शंस का। इनलाइन फंक्शन क्या कहता है कि जो काम प्रोग्रामर को करना है, जो काम प्रोग्रामर को करना है, वो अब इनलाइन फंक्शन की हेल्प से कंपाइलर करेगा। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं? हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, हम कुछ ऐसा कह रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा एक मेन फंक्शन है, मान लीजिए ये मेरा मेन फंक्शन था, और यहां फंक्शन एफ है, और फंक्शन एफ कुछ इस तरीके का है, फंक्शन एफ कुछ इस तरीके का है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। भैया प्रिंट एफ सी आउट जो आप चाहें लिख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फंक्शन मेरा क्या है सर? बहुत कम मेमोरी ले रहा है, ऑलमोस्ट नो अमाउंट ऑफ मेमोरी, ऑलमोस्ट। तो हम क्या कह रहे थे कि इसको फंक्शन बनाने की बजाय जो भी इसका कोड है वो इसे कॉपी पेस्ट कर दें। यानी कि मैं यहां पर भी क्या लिख दूं? प्रिंट एफ वेलकम। मैं यहां पर भी क्या लिख दूं? प्रिंट एफ वेलकम। मैं यहां पर भी क्या लिख दूं? प्रिंट एफ वेलकम। अभी तक हमने बस इतनी बात की, लेकिन उससे हुआ क्या सर? उससे फंक्शन के एडवांटेज अब हमें नहीं मिलेंगे। इज दैट ओके? तो हम क्या कह रहे हैं? जिन फंक्शन को हम हटाना चाहते हैं, जिन फंक्शन को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये सोच के कि वो कम अमाउंट ऑफ मेमोरी लेंगे, अब हम उन्हें हटाएंगे नहीं। इन सी प्लस प्लस, इन सी प्लस प्लस अगर ये केस है तो इन फंक्शंस को हम हटाएंगे नहीं। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी हम इन्हें डिक्लेयर करेंगे, हम उनके आगे बस एक कीवर्ड लगा देंगे, इन लाइन।
हम उनके आगे क्या करेंगे, कीवर्ड लगा देंगे इनलाइन। नहीं विनीत सोलंकी जी, तो अब होगा क्या, प्रोग्रामर अब उन फंक्शन को खुद नहीं हटाएगा। प्रोग्रामर ने टास्क किसको दे दिया, कंपाइलर को दे दिया कि कंपाइलर तू देख ले यार, ये इनलाइन बनने लायक हो, सुनिएगा, ये इनलाइन बनने लायक हो, अगर ये फंक्शन हटने लायक है तो इसको हटा के इसकी कॉल की जगह कोड को कॉपी पेस्ट कर दे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब प्रोग्रामर कुछ भी नहीं करेगा, अब प्रोग्रामर कुछ भी नहीं करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने कहा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन क्या था, क्यूब निकालने का फंक्शन था जो कि एक इंटीजर लेता था। अब जब हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसके आगे एक कीवर्ड लगा देंगे इनलाइन, बस इसके आगे एक कीवर्ड लगा देंगे, और वो कीवर्ड क्या है, इनलाइन। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और आप सब लोगों को ये याद ही होगा, यूजिंग नेम स्पेस STD। प्लीज आराम से समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए अपन दोबारा तिबारा मैं 10 बार पढ़ाने को तैयार हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है सर। हमने क्या लिया था, आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा, सबको याद है या नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि जो हमें क्यूब निकालना था वो किसकी हेल्प से निकालेंगे, फंक्शन की हेल्प से। तो हमने कहा सी आउट एंटर अ नंबर, ठीक है सर, और फिर हमने किया सी इन एन, और अब हमने किसको कॉल कराया होगा सर, आपने क्यूब वाले फंक्शन को कॉल किया होगा, पास क्या किया होगा एन, और जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसके अंदर डाल देंगे, रिजल्ट के अंदर। और बाद में हम सीधा द क्यूब इज रिजल्ट। समझने की कोशिश करिएगा, अभी तक तो सी का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, आज पहला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यहां पर रिटर्न n into n, इज दैट ओके। या अगर आप n से कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसे a कर देता हूं, a into a, यही कहानी है ना, फंक्शन की यही कहानी है। यहां हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये हमारा कोड है। अब समझिए इस इनलाइन से क्या होगा, इस इनलाइन से क्या होगा ये समझिएगा। क्या मेरा फंक्शन छोटा है, क्या ये फंक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा है, क्या ये फंक्शन स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ले रहा है। यार लाइक कर दो, 270 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 97 है, ऐसे कैसे काम चलेगा, मजा नहीं आएगा। बाकी आप लोग देख लो। डेफिनेशन में नहीं, डिक्लेरेशन में लिखना होता है बस, डेफिनेशन में नहीं, डिक्लेरेशन में लिखना होता है बस। संदीप साहब, संदीप साहब आराम से देखो, अच्छे से देखो, भूल जाओ इनलाइन कुछ है, भूल जाओ इनलाइन कुछ है। संदीप आप इनलाइन को भूल जाओ, संदीप आप इनलाइन को भूल जाओ। अब मैं आपसे इस कोड के लिए अगर आपसे ये पूछूं, ये जो फंक्शन है क्या ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा, क्या ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लेगा, हाँ सर। तो एज ए प्रोग्रामर आपको क्या करना चाहिए, एज अ प्रोग्रामर आपको जहां कहीं भी इस क्यूब वाले फंक्शन की कॉल है वहां बस इसको डाल देना है। एम आई राइट और नॉट, एम आई राइट और नॉट, हाँ सर। तो दैट मीन्स एज अ प्रोग्रामर मुझे क्या करना चाहिए, एज अ प्रोग्रामर मुझे ये करना चाहिए, सिर्फ इतना काम करो और इसको भूल जाओ। बोलो हाँ या ना। एज अ प्रोग्रामर, एज अ प्रोग्रामर हमें क्या करना चाहिए, अगर फंक्शन कम मेमोरी ले रहा है तो फालतू का एग्जीक्यूशन टाइम क्यों बढ़ाना, जो भी उसका कोड है वो रिप्लेस कर दो कॉल से। बोलो हाँ या ना।
अरे हाँ या ना बोलो। अब समझिएगा इनलाइन लिखने से क्या हुआ। अब इनलाइन लिखने से अब प्रोग्रामर का काम हट गया। प्रोग्रामर नहीं सोचेगा कि फंक्शन को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इनलाइन वर्ड लिखने से, इनलाइन कीवर्ड लिखने से अब क्या हो गया, हमने अपना काम कंपाइलर को दे दिया। यानी कि कंपाइलर ये चेक करेगा कि यार इस फंक्शन को क्या करना है, इस फंक्शन के कोड को एक्सपेंड करना है या नहीं करना है। आराम से समझिएगा, इनलाइन लिखने से जो काम प्रोग्रामर कर रहा था वो अब कंपाइलर करेगा। यानी कि कंपाइलर क्या करेगा, इसका कोड यहां पर रिप्लेस कर देगा। इससे फायदा क्या हुआ, कौन मुझे बताएगा इससे फायदा क्या हुआ। सर इनलाइन लिखने से कंपाइलर उस फंक्शन का कोड एक लाइन में एक्सपेंड कर देगा, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, ये काम तो प्रोग्रामर भी कर सकता था। सुनो समझो अच्छे से, अगर हम करते, अगर प्रोग्रामर करता तो सोर्स कोड चेंज हो जाता। अगर प्रोग्रामर करता तो सोर्स कोड चेंज हो जाता, हाँ या ना। लेकिन अगर कंपाइलर करेगा तो सोर्स कोड चेंज नहीं होगा। सोर्स कोड के अंदर तो फंक्शन है, यानी कि आपको फंक्शन के एडवांटेज भी मिल रहे हैं। एम आई राइट, एम आई राइट। और उसका डिसएडवांटेज कंपाइलर आपको मिलने नहीं देगा, क्योंकि कंपाइलर करेगा तो सोर्स फाइल तो सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज आ जाएगा। अरे हम हटाते तो फायदे नहीं मिलते, हम हटाते तो एडवांटेज नहीं मिलते। एम आई राइट। अगर कंपाइलर हटाएगा तो एडवांटेज मिल जाएंगे और डिसएडवांटेज नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ या ना। अवनीश जी आप लेक्चर मत देखिए, अवनीश जी आप लेक्चर मत देखिए। आप, मेरे को लगता है शायद आपने सी नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि आप अकेले हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप शायद आज ही आए हैं। थोड़ा सा अपने आप जरूर पढ़िए। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहां तो क्यूब वाला फंक्शन था, यहां तो क्यूब वाला फंक्शन था, आपने इनलाइन लिखा, काम हो गया। प्लीज आराम से देखिएगा, प्लीज आराम से देखिएगा। मान लो यहां पर एक फंक्शन होता जिसमें 100 लाइन का कोड है। मान लो यहां एक फंक्शन होता जिसमें 100 लाइन का कोड है। अब आपने कंपाइलर को बोल दिया इनलाइन, तो क्या कंपाइलर की मजबूरी है इसको इनलाइन बनाना? अरे सर ये तो बहुत मेमोरी लेगा, ये तो बहुत मेमोरी लेगा। तो कंपाइलर, अगर आपने इनलाइन लिख दिया तो क्या आप कंपाइलर को कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सोच समझ के बोलिएगा, आप कंपाइलर को कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आराम से देखिएगा। अच्छा कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं, कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सोर्स फाइल सेम रहेगी। पीएस डासिका जी पूछ रही हैं। सॉरी बेटा, मैं अगर आपका नेम स्पेल नहीं कर पा रहा हूं करेक्टली, थोड़ा सा कोड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये आप हमारा कोड है बेटा, अच्छे से देखिएगा, है ना, अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए ये मेरा कोड है, ये कोड क्या होता है, डॉट सी, जानती हैं इतना, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, प्री प्रोसेसर। इसके बाद कौन आता है, प्री प्रोसेसर, जो कि हेडर फाइल की जगह कॉपी पेस्ट कर देता है, डॉट आई या जो भी, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, है ना। उसके बाद कौन आता है, कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है, अरे कंपाइलर तो इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाता होगा ना। आराम से समझिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। कंपाइलर तो इसका ऑब्जेक्ट कोड बनाएगा ना।
तो सोर्स फाइल तो सेम रही ना, क्या मैंने सोर्स फाइल में चेंज किया? इनलाइन लगाने से कौन चेंज करेगा? प्री प्रोसेसर नहीं सर, इनलाइन लगाने से कौन चेंज करेगा सर? कंपाइलर इस कोड को एज इट इज लेगा और उसके बाद चेक करेगा और उसके बाद वो चेंज करेगा। दासिका जी समझ में आया? अच्छा, अब हमने कहा कि इनलाइन एक रिक्वेस्ट है या कमांड? इनलाइन रिक्वेस्ट है। अच्छा एक बात बताना, क्या कंपाइलर किसी भी फंक्शन का एग्जैक्ट मेमोरी कैलकुलेट कर सकता है? क्या कंपाइलर किसी भी फंक्शन का एग्जैक्ट मेमोरी कैलकुलेट कर सकता है कि कितनी मेमोरी लेगा? प्लीज ढंग से सोचिएगा। कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलेशन से पहले यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर एक फंक्शन कितनी एग्जैक्ट मेमोरी लेगा, कम लेगा, ज्यादा लेगा, कम कितने को बोलूंगा, ज्यादा कितने को बोलूंगा, कंपाइलर ऐसा कुछ कर सकता है क्या? सर क्योंकि तो एक्चुअली में कंपाइलर डिसाइड कैसे करता होगा कि ये वाला फंक्शन को इनलाइन बनाना है और ये वाले को इनलाइन नहीं बनाना, इस वाले को एक्सपेंड करना है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना? कंपाइलर ये कैसे डिसाइड करता होगा विच फंक्शन टू एक्सपेंड, विच वन नॉट टू एक्सपेंड? कंपाइलर ये कैसे डिसाइड करता होगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। भाई एज अ प्रोग्रामर आपने इनलाइन बोल दिया, बट एज अ कंपाइलर, कंपाइलर को भी तो लगना चाहिए कि ये फंक्शन इनलाइन बनने लायक है या नहीं। इनलाइन समझ रहे हैं ना? अब देखिए, आराम से समझिएगा। कंपाइलर को कुछ गाइडलाइन मिले हुए हैं। कंपाइलर एक्चुअली क्या करेगा? सोचेगा, अंदाजा लगाएगा, सोचेगा। एक बात बताओ, अगर किसी फंक्शन में लूप है, कंपाइलर ऐसे सोचता है। अगर किसी फंक्शन में रिकर्शन है, अगर किसी फंक्शन में स्विच केस है, अगर किसी फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, अगर किसी फंक्शन में व्हाइल लूप है, फॉर श्योर वो मेमोरी ज्यादा लेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर रिकर्शन है तो फॉर श्योर मेमोरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, स्टैक साइज बढ़ते जाएगा। एम आई राइट और नॉट? तो ऐसे फंक्शंस को इनलाइन बनाना चाहिए, कंपाइलर को जानता है नहीं बनाना चाहिए। तो एक्चुअली कंपाइलर सिर्फ एक गाइडलाइन या गेस करता है, उसके अलावा कुछ नहीं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करता है कंपाइलर कभी भी। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। तो एक्चुअली क्या है? एक्चुअली सी प्लस प्लस कितनी अच्छी है, आपकी टेंशन खत्म, आपकी टेंशन खत्म। आपको लग रहा है छोटा फंक्शन है, उसके आगे इनलाइन लिख दो। अब ये कंपाइलर डिसाइड करेगा ना। ये ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं करना है, ये ऑप्टिमाइजेशन कंपाइलर पर छोड़ दिया। आज की डेट में मॉडर्न डे कंपाइलर बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना। वो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग जानते हैं, वो पाइपलाइनिंग जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो आपको नहीं लेनी है टेंशन। इज दैट ओके टू एवरीवन? अमन कुमार, अमर नहीं, ऐसा नहीं होता है अमन, ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर एक लाइन का भी कोड है, अगर फॉर लूप है, चाहे वो एक बार भी चल रहा है, चाहे फॉर लूप है और एक बार भी चल रहा है, कंपाइलर उसे इनलाइन नहीं बनाता है। सुन लो, लिख लो कहीं पर। रंजन, रंजन बहुत सारे आईडी हैं, आप उन पर काम कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन कंपाइलर का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट
आपके क्लियर हो रहे होंगे इनलाइन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनलाइन एक कीवर्ड है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी हाँ मॉर्गन, जी हाँ मॉर्गन जी, ये काम कंपाइलर का है, आपका नहीं है, आप मत सोचिए। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। आज 10% रिड्यूस है मेरे बच्चे। 10% समझते हैं ना, 300 में से 10% रिड्यूस कर दिया, दैट मींस 270 बच्चे हैं। देख लीजिए कल और रिड्यूस होके 250 या 240 हो जाएंगे। जिस दिन ये 200 से नीचे आ जाएगा कोर्स बंद, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा मुझसे, तो पढ़ा के अपना और आपका टाइम क्यों वेस्ट करना। कोई मेरे से कह रहा है सर इनलाइन फंक्शन का यूज लिख दो। इनलाइन, इनलाइन कीवर्ड है, इनलाइन इज अ कीवर्ड used for optimization purpose, used for optimization purpose. Inline is a request, inline is a request to compiler. ठीक है, कंपाइलर के लिए क्या रिक्वेस्ट है कि अगर ये फंक्शन कम मेमोरी लेता है आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सपेंड इट इन वन लाइन। भैया आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अब देखिए हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा, देखिए अभी में ना, देखिए सी प्लस प्लस में सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फंक्शंस। सबसे ज्यादा जो टॉपिक आपको आना चाहिए वो आना चाहिए फंक्शंस, सबसे ज्यादा। तो अभी मैं फंक्शंस पर ही ध्यान दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। पहले हम बात करेंगे सी की, उसके बाद हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की। पहले हम बात करेंगे सी की, उसके बाद हम बात करेंगे सी प्लस प्लस की। चलिए मान लीजिए, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं सी की, और मैंने कहा सी की या सी प्लस प्लस जो भी आप समझना चाहें। चलिए सी प्लस प्लस ही ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपको इंट मेन लिखना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, आपको इंट मेन लिखना चाहिए। लेट अस सपोज मैंने कहा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20। ठीक है, ठीक है। और एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं ऐड नाम का, जिसको हम दो इंटीजर देंगे। आराम से देखते हुए चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत लगे मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, ओके सर, इज इट ओके? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए। और मैं सिंपल सा एक काम कर रहा हूं, सी आउट ऐड फंक्शन को कॉल करा रहा हूं, यहां पर पास क्या कर रहा हूं, एक्स कोमा वाई। सोच समझ के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा, क्या प्रोग्राम में कोई दिक्कत है? इंट ऐड, इंट ए, इंट बी, रिटर्न ए प्लस बी। क्या प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत है? क्या इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत है?
क्या इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दो, देखिए जब आपने ये लिखा तो आप ये कह रहे हैं ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो इंटीजर लेगा बस, और रिटर्न क्या करेगा? एक इंटीजर। परफेक्टली ओके है सर। मान लीजिए अब आप करते हैं इंट एट 10 20 30। अब कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? हाँ सर, इस लाइन में एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने डिक्लेयर करते वक्त ये बता दिया है कि भैया एग्जैक्टली दो आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, और जब आप ज्यादा आर्ग्यूमेंट देंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। एरर आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो यार, एरर आएगा या नहीं आएगा? सारे लोग बोलो। ये कोड विंडो दिखाई दे रही है सबको? 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 उम्मीद करता हूं सबको दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा, कोई ये कह रहा है कि बाकी डिस्कार्ड हो जाएगा। नहीं भैया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? देखो क्या बोल रहा है, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। किस फंक्शन को? ऐड वाले फंक्शन को। क्योंकि आपने लिखा क्या था कि भैया दो ही आर्ग्यूमेंट हैं, और यहां दे कितने आर्ग्यूमेंट रहे हो? तीन। देखो कहां पर एरर है? इस वाले फंक्शन में एरर है जहां पर आपने तीन वैल्यूज के लिए या तीन आर्ग्यूमेंट के लिए कॉल किया है। जहां पर आपने तीन आर्ग्यूमेंट के लिए कॉल किया है। धनंजय, थोड़ा सा अपने आप करके देखो। ये जरा जरा सी चीजें हैं, जितना खुद करके देखोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हर चीज मुझसे पूछोगे तो खुद को कुछ याद नहीं रहेगा। देखिए अमन कुमार अमर इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं, मैंने जो पढ़ाया नहीं वो बोलने लग गए। जबरदस्ती की बातें, जबरदस्ती की बातें। ठीक है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब आराम से देखिएगा, अभी एरर कहां आया था? लाइन नंबर 8 पर। अब मैंने क्या कहा कि यार तीन वाले में एरर आ रहा है, तो यार इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं। उसके डिक्लेरेशन में भी तीन आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, और यहां पर भी तीन आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। अब क्या होगा सर? अब आपने तीन के लिए डिक्लेयर कर दिया, तो अब क्या होगा? अब देखते हैं सर कौन सी लहर। यार अब भी एरर आ रहा है। अब कौन से में आ रहा है? लाइन नंबर 7 में, क्योंकि आपने दो आर्ग्यूमेंट दिए। तो अब कह रहा है अरे यार कम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, अरे यार कम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। दो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो और बोले हो कि तीन आएंगे। भैया दोनों एरर सबको समझ में आ गए या नहीं? दोनों एरर सबको समझ में आ गए या नहीं, पहले तो ये बताइए आप लोग।
जब आप डिक्लेयर करते हैं तो आप ये बता देते हैं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज रिसीव करेगा। जब हमने लाइन नंबर 2 में ये डिक्लेरेशन दिया तो हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं दिस फंक्शन विल रिसीव एग्जैक्टली 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स। एम आई राइट? ये फंक्शन एग्जैक्टली 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेगा। बोलो हाँ या ना कम ना ज्यादा। सबको क्लियर है? अरे योगेश वर्मा जी मुझे ही पढ़ा लेने दो यार, वही पढ़ाने वाला हूं। पहले तुम तो यार वाकई में जान ले लो अच्छे वाले टीचर की। अगर आपने 3 के लिए बनाया है तो 3 वाला कॉल होगा, 2 वाले में एरर आएगा। 2 आर्ग्यूमेंट के लिए बनाया है तो 2 वाला कॉल होगा, 3 में एरर आएगा। हाँ या ना? इज दैट ओके? इज दैट ओके? अब C++ क्या कहता है? C++ ये कहता है there is a concept of default argument. There is a concept of default arguments. किसका कॉन्सेप्ट है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का। अगर आपने एक फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट के लिए बनाया है, अगर आपने एक फंक्शन 3 आर्ग्यूमेंट्स के लिए बनाया है और फंक्शन को कॉल करते टाइम अगर आप इससे कम आर्ग्यूमेंट देते हो, अगर फंक्शन से कॉल करते टाइम आप उससे कम आर्ग्यूमेंट भी रिसीव होते हैं, तो एरर आने की बजाय क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू से काम चलेगा। हमने 3 के लिए डिफाइन किया, हमने अभी ऐड 3 के लिए डिफाइन किया, और ऐड को अगर मैं 2 वैल्यूज भी यहां से दूंगा, आराम से देखिएगा, तो एरर नहीं आएगा, बल्कि तीसरी वैल्यू क्या ले ली जाएगी? कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू जो भी प्रोग्रामर देना चाहता है। पहले बताओ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बना? कॉन्सेप्ट बना या नहीं? कॉन्सेप्ट बना या नहीं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना? भाई आराम से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। हमने कहा सर आप कहते बहुत हो, क्या करें यार, मास्टर आदमी है और मास्टर आदमी तो कह के ही जी भर लेता है ना। हमने कहा कि यार नहीं आ रही, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। अब आराम से देखिए सर, इस जीरो का लगाने का मतलब क्या है? अब आप ये कह रहे हैं अगर आप 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं, यहां देखिए इस वाले फंक्शन को देखिएगा, यहां आपने पहली वैल्यू क्या दी? 10। यहां आपने पहली वैल्यू क्या दी? 10। तो 10 किसके अंदर जाएगा? ए के अंदर। दूसरी वैल्यू 20 दी तो ये किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर। क्योंकि तीसरी वैल्यू आपने नहीं दी है, लेकिन डिक्लेयर करते टाइम आपने उस वैल्यू को 0 कर दिया है, यानी कि जब भी
3 से कम आर्ग्यूमेंट आएंगे, यानी कि 2, देखिए 2 आर्ग्यूमेंट फिक्स है और तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या है, ऑप्शनल। अगर आप तीसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कुछ नहीं देंगे तो वो क्या वैल्यू लेगा, क्या वैल्यू लेगा, यानी कि ये जो फंक्शन कॉल है दरअसल में ये किसकी कॉल है, जल्दी से बताइए, 10,20,0। इज दैट ओके टू एवरीवन? दरअसल में ये जो कॉल है बेटा, ये किसकी कॉल है, एड 10,20,0। बोलो यार हाँ या ना। लेकिन क्या यहां पर डिफॉल्ट वैल्यू का कोई यूज है? अरे डिफॉल्ट वैल्यू तो तब काम में आएगी ना, डिफॉल्ट वैल्यू तो तब काम में आएगी जब आप आर्ग्यूमेंट कम दोगे। यहां तो 3 आर्ग्यूमेंट थे और 3 के लिए आप कॉल करा रहे हो। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन? पीएस डासेगा 30 का क्या, क्या 30C के अंदर जाएगी? 30 का क्या? अरे जब 3 के लिए कॉल करा रहे हो तो टेंशन क्या है, 10 आ गया ए के अंदर, 20 आ गया बी के अंदर और 30 आ गया सी के अंदर। दासिका जी थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, दासिका जी थोड़ा सा बेटा पढ़ा करो। अच्छा एक लड़का मेरे से पूछ रहा है सर आउटपुट क्या आएगा इसका। अरे बेटा, ओ मेरे बेटा, 10, 20 और 0 का आउटपुट क्या आएगा, 10, 20 और 0 का आउटपुट क्या आएगा सर 30, और इसका क्या आएगा 10, 20 और 30 60। लो भैया देख लो जिसे देखना है, आराम से देखो, 30 और 60। ऐसा आउटपुट क्यों आया, क्योंकि आपने कहीं पर स्पेस लगाया ही नहीं है। आउटपुट क्या आएगा 30 और 60। ठीक है सर। अंकिता पाल जी बिल्कुल हो सकती, यानी कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और वो कॉन्सेप्ट कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर अगर आपने डिक्लेयर करते वक्त एक फंक्शन को लिखा था इंट इंट और इंट इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे आप 0 की जगह कोई और डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो आप एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हो, आप ये कहना चाह रहे हो कम से कम 2 वैल्यूज तो आएंगी ही, हाँ या ना, और एक डिफॉल्ट है। यानी कि ये जो ऐड नाम का फंक्शन है वो 2 तरीके से कॉल किया जा सकता है, या तो आप 2 आर्ग्यूमेंट दीजिए या आप 3 आर्ग्यूमेंट दीजिए, ये दोनों ओके हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर आप एक आर्ग्यूमेंट दोगे तो कंपाइलर उड़ के लात मारेगा। क्यों उड़ के लात मारेगा, क्योंकि डिक्लेरेशन के वक्त आप ये कह रहे हो देखो पहली वैल्यू यहां पर चली गई, दूसरी वैल्यू भी तो आनी चाहिए, हाँ या ना। इज दैट ओके? इज दैट ओके टू एवरीवन? है ना सर? इस केस में पहली वैल्यू किस में जाएगी, पहले आर्ग्यूमेंट में, दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, दूसरे आर्ग्यूमेंट में। पोजीशन वाइज आप देखेंगे। ठीक है सर, आप फिर से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। सर 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 क्या हम सर कुछ ऐसा कर सकते हैं, इंट एड इंट इंट इज इक्वल टू 0, इंट इज इक्वल टू 0। सोच समझ के बोलिएगा यहां मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर आप ये कह रहे हैं 2 डिफॉल्ट वैल्यू हैं, 2 आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट हो सकते हैं, यानी कि आप इन दोनों को नहीं अगर प्रोवाइड कराएंगे तो दोनों वैल्यूज कैसी ले ली जाएंगी, 0 ले ली जाएंगी। अगर आप कराते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप कराते हैं देन इट इज ओके। दैट मींस आराम से सोच के बताइएगा, इज इट ओके टू राइट एड 10? इज इट ओके टू राइट एड 10, 20? Is it okay to write add 10, 20, 30? क्या ये तीनों कॉल ओके हैं?
ये फंक्शन अब 3 तरीके से कॉल किया जा सकता है। कम से कम एक आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 3 आर्ग्यूमेंट के लिए कॉल हो जाएगा। अंकिता जी उसके लिए वेरिएबल आर्ग्यूमेंट वेर आर्ग्स का कॉन्सेप्ट होता है सी में। वेर आर्ग्स का कॉन्सेप्ट होता है, अगर सी में है तो सी प्लस प्लस में भी होगा। 3 डॉट दिए जाते हैं, ठीक है, सिखाऊंगा कभी, डोंट वरी। ठीक है, कोई मेरे से पूछ रहा है क्या सर तीनों को डिफॉल्ट बना सकते हैं? अरे बिल्कुल बनाओ भैया, कोई टेंशन नहीं है। इंट एड int is equal to 0, int is equal to 0, int is equal to 0। अब ये फंक्शन कितनी तरीके से कॉल हो सकता है? अब ये फंक्शन कितनी तरीके से कॉल हो सकता है? सर ये फंक्शन जल्दी से बताइए 4 तरीके से कॉल हो सकता है। एड विदाउट आर्ग्यूमेंट, एड विद 10, एड विद 20, एड विद 10, 20, 30। बोलो भैया हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। अब ये फंक्शन 4 तरीके से कॉल हो सकता है। रूपम जी क्या वाहियात बात पूछ रहे हैं भैया? हाँ जी दासिका जी कमाल कर रही हो बेटा, दासिका जी बिल्कुल ही कमाल कर दिया आपने। अगर आप डिफॉल्ट बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू ऑप्शनल है? आप सोच के बताइए कैसे पता चलेगा ये वैल्यू ऑप्शनल है? हाँ या ना? ये डिक्लेयर करते वक्त ही आप ये बोल रहे हो कि अगर वैल्यू ना मिली तो 0 वैल्यू यूज कर लेना, अगर वैल्यू ना मिली तो 0 वैल्यू यूज कर लेना। क्योंकि डिक्लेरेशन ये बोलता है कि एग्जैक्टली जितने डिक्लेरेशन में वेरिएबल हैं, जितने डिक्लेरेशन में आर्ग्यूमेंट हैं, कॉल करते टाइम भी उतने ही आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप कम आर्ग्यूमेंट देते हो तो क्या आ रहा था? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल। हाँ या ना? अब उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया। विनीत जी जावा में तो होता ही है, वो वेर आर्ग से एक एरे होता है ना। सी में अगर आप मल्टीपल, अगर आप ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कितनी भी वैल्यूज पर चले, सोचिए प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये कुछ ऐसे ही फंक्शन है, ठीक है। अब सारी चीज यहां नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये सबको ओके है? जल्दी पहले यहां तक बोलो, सबको ओके है? सबको ओके है? अब सुन लो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट राइट अलाइंड होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स राइट अलाइंड होते हैं, राइट अलाइंड होते हैं। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है प्रभु कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इंट इज इक्वल टू 0, इंट कॉमा इंट, दिस इज नॉट वैलिड। इंट एड इंट, इंट इज इक्वल टू 0 इंट, नहीं सर ये तो मिडिल अलाइंड हो गया। इंट एड इंट, इंट, इंट इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिख दिया तो उसके बाद सारे आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट ही होने चाहिए। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद कोई भी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद नॉर्मल या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं आ सकता है। समझो इस बात को। ऐसा क्यों? मान लो आप ये लिखते हो, समझिएगा, मान लो आप ये लिखते हो, अब समझिएगा मेरी बात को, और आपने कॉल लिख दिया एड 10, 20, लेकिन आर्ग्यूमेंट कैसे जाते हैं? पोजीशन के हिसाब से। अब ये 10 इसके अंदर जाए या ना जाए, कंपाइलर तो ऐसे चलेगा ना, तो कैसे कैसे काम करेगा? उसे क्या पता कि पहला आर्ग्यूमेंट
देखिए आप पहले आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल नहीं रख सकते, तो जितने भी डिफॉल्ट हैं वो हमेशा लास्ट में होने चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बताइए जल्दी से बताइए, सबको ओके है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड either in declaration or in definition but not in both। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या तो आप डिक्लेरेशन में देंगे या फिर आप डेफिनेशन में देंगे, दोनों में नहीं देंगे। इज दैट ओके? अगर आप देंगे तो एरर आएगा। प्रमोद ये कह रहे हैं क्या हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को डिफॉल्ट नहीं ले सकते? ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद के सारे आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट होंगे। देखिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं ले सकते? आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे वो हमेशा डिफॉल्ट होंगे। आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है? चीजों को गलत मत समझिए। एक बार एक डिफॉल्ट वेरिएबल आ गया तो उसके आगे सारे डिफॉल्ट वेरिएबल ही होंगे मेरे भाई। दुर्गेश जी पूछ रही हैं कौन सी C++ की बुक फॉलो की जाए? मेरे हिसाब से रॉबर्ट लफोरे इज द बेस्ट बुक। रॉबर्ट लफोरे इज द बेस्ट बुक, बट उसके लिए आपको टाइम चाहिए, है ना? उसके लिए आपको टाइम चाहिए। मॉर्गन यू पूछ रहा है क्या इससे एरर आएगा? बिल्कुल आएगा भैया। चलो अब जरा कोड दिखा देता हूं ताकि आपके चिंता खत्म हो जाए, आप लोगों की चिंता खत्म हो जाए। जल्दी से बताइए पहले, ये आप सबको दिख रहा है? आप सबको ये दिख रहा है बेटा? आप सबको दिख रहा है? इधर देखो सारे लोग, सारे लोग इधर देखना, सारे लोग इधर देखना। ठीक है, सारे लोग इधर देखिएगा। मैंने पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कर दिया और मैं इस कोड को रन करा रहा हूं। आराम से देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा अच्छे से। क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा अच्छे से, क्या बोल रहा है? पढ़ो जरा अच्छे से, क्या बोल रहा है? एरर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2 ऑफ इंट ऐड। वो यहां पे आके एरर दे रहा है। वो कह रहा है अगर तूने पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट दे दिया तो दूसरा तो डिफॉल्ट होना चाहिए, हाँ या ना? एरर समझ पा रहे हैं? फिर वो यहां पे एरर दे रहा है। वो कह रहा है ये भी डिफॉल्ट होना चाहिए था और ये भी डिफॉल्ट होना चाहिए था। मोहित कुमार, आपने पूरी इंजीनियरिंग वेस्ट कर दी। मोहित, आपने पूरी इंजीनियरिंग वेस्ट कर दी। अरे यार, कैसा बेवकूफों जैसा सवाल पूछ रहे हो आप मेरे से। मुझे एक बात सोच के बताओ, मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर आप कहीं पर भी डिफॉल्ट, मान लो ये वाला केस लेता हूं, ये वाला केस, आराम से देखिएगा मोहित जी। और मैंने कहा इंट ऐड 10,20 और एक बार कह रहा हूं इंट ऐड 10,20,30। सर इसके लिए तो हमें समझ में आ गया। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, आप 20 को सेकंड वाले में रखोगे, थर्ड वाले में रखोगे? सर ये तो सॉरी, ये वाला नहीं कह रहा, बीच वाला कहां गया? ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला, ये अगर ये वाली कॉल है मोहित जी, आप आराम से सोचिएगा, आराम से सोचिएगा। सर अगर आपने बीच वाले को डिफॉल्ट कह दिया तो पोजीशन के हिसाब से 20 तो इसके अंदर जाना चाहिए,
हाँ या ना? लेकिन डिफॉल्ट के हिसाब से ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 22nd वाले में जाए या 3rd वाले में जाए, ये कंफ्यूजन है मेरे दोस्त। इसमें कंपाइलर क्या करेगा? ये तो रियल लाइफ सिनेरियो है। आप बीच वाले को ऑप्शनल कैसे दे सकते हो? इसे कहते हैं पढ़ा लिखा, है ना? पढ़ा लिखा बिल्कुल बेकार हो गई पढ़ाई लिखाई। इसको भी बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट। अरे कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो सिंपल सी बात है। इसमें कॉन्सेप्ट जैसी चीज क्या है? इसको भी बोलते हैं कि सर कॉन्सेप्ट है। अरे कॉन्सेप्ट क्या है यार? बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा सर, अगर हम इंट इज इक्वल टू 0 देते हैं, इंट इज इक्वल टू 0 देते हैं, इंट इज इक्वल टू 0 देते हैं, और आराम आराम से बताइएगा सारे लोग, जिसको जहां पर दिक्कत लगे मुझे बोल दीजिएगा। सर ये ओके है? सी आउट एड विथ सिंगल वैल्यू 1, ओके। अच्छा यहां पर एंडल दे दूं क्या? उम्मीद करता हूं एंडल अब सबको क्लियर है। जिसको भी दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा बेटा। सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? ठीक है सर, आराम से देखते हैं। 4 है। देखिए इसका आंसर क्या आना चाहिए? आप लोग पहले बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। सर एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा सर, दूसरे वाले में देखिए। सर पहला आर्ग्यूमेंट एज इट इज गया, तो ये 1 किसके अंदर जाएगा? पहले वाले में, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से जाएंगे। तो 1, दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो 0, तीसरा आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो 0, यानी कि वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है सर। सर इसमें क्या होगा? सर इसमें पहले आर्ग्यूमेंट में वैल्यू क्या जाएगी? 10, दूसरे में क्या जाएगी? 20, तीसरा नहीं दिया है इसलिए क्या जाएगी? 0, तो आंसर क्या आएगा? सर 30। अच्छा, और सर इसमें क्या आएगा? इसमें तो आपने तीनों वैल्यूज दी हैं, तो क्या आएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। बोलो भैया हाँ या ना? सोच समझ के बोलिएगा। सबको क्लियर है या नहीं है? सोच समझ के बोलिएगा, सबको क्लियर है या नहीं है? तो 0 1 30 60, मेरे हिसाब से तो 0 1 30 60 आंसर आना चाहिए। 0 1 30 60 आंसर आना चाहिए। अब रन करा लेते हैं। लो भैया रन करा लेते हैं। 30 और 6, सॉरी 60 नहीं 6, ठीक है? ठीक है। अच्छा बच्चों को 8:30 होते ही निकल लेते हैं। 8:30 होते ही उनकी सारी कहानी खत्म हो जाती है। अब हम नहीं पढ़ेंगे। मत पढ़ो भाई। कौन रोका है? कोई रोका है क्या यहाँ पे? अच्छा सर, सर यहां देने की बजाय क्या हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन की डेफिनेशन में भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर c को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी 100, c को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी 100, b को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी 50 और a को एक डिफॉल्ट वैल्यू दी 25। अब मुझे जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आने चाहिए। मुझे जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आने चाहिए। मुझे जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आने चाहिए। कल सबसे शानदार कॉन्सेप्ट होगा रेफरेंस वेरिएबल।
कल सबसे शानदार कॉन्सेप्ट होगा रेफरेंस वेरिएबल। देखो इसमें वैल्यू क्या आएगी, 25 प्लस 50 प्लस 100, तो 175। पहले वाले का आंसर क्या आएगा, 175। अच्छा इसमें क्या आएगा, 1 प्लस 50 प्लस 100, 151। इसमें क्या आएगा, 10 प्लस 20 प्लस 100, 130। इसमें क्या आएगा, 6। देख लेते हैं अब आंसर। ओ, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू, आई डोंट नो। ये याद रखिएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। Just a minute. What we are saying, okay? ठीक है सर, यानी कि डिक्लेरेशन में तो मस्त चल रहा था। आराम से समझिए, आराम से समझिए, आराम से समझिए। कल इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। सर डिक्लेरेशन में तो मस्त चल रहा था सब कुछ, डेफिनेशन में ऐसा क्या हो गया। सर डिक्लेरेशन में तो मस्त चल रहा था, डेफिनेशन में ऐसा क्या हो गया कि ये आर्गुमेंट्स को वो नहीं ले रहा है। आराम से समझिएगा इस चीज को, प्लीज आराम से समझिएगा। अच्छा सर ये रिजॉल्व हो सकता है क्या, एक बार देख लेते हैं। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर क्या अब रिजॉल्व हो जाएगा, देख लेते हैं। सर अब क्यों चल गया ये प्रोग्राम, अब क्यों चल गया ये प्रोग्राम। सर कंपाइलर को क्या मिला था, आराम से समझिएगा। कॉल करने से पहले हमें सब चीजें बतानी पड़ती हैं। एम आई राइट और नॉट। कॉल करने से पहले हमें सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। जब हमने इसको हटा दिया तो पहले हम कहां पर आए, यहां पर। तो इसके हिसाब से तो तीनों क्या हैं, तीनों क्या हैं। सर कोई भी ऑप्शनल नहीं है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। इज दैट ओके। इज दैट ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि आप डेफिनेशन में दे सकते हैं, लेकिन कब कैसे, आई होप अब सब लोगों को क्लियर होगा। इज दैट ओके टू एवरीवन। सबको क्लियर है ना, क्या हुआ क्या नहीं। बोलो यार, आज के दोनों कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गए या नहीं। आज के दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गए या नहीं। आज के दोनों कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ गए। आज पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इनलाइन फंक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। मेरे ख्याल से दोनों कॉन्सेप्ट सब लोगों को समझ में आ गए होंगे। कल पूरी C++ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है रेफरेंस वेरिएबल। टॉपिक का नाम क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। कल पूरी C++ का सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मैं पहले से बोल दे रहा हूं, ठीक है। पर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरी तरह समझाने की।
जी हाँ रिजॉय, जी हाँ रिजॉय। श्रेयस जी अब इस उम्र पे आके क्या करूंगा, है ना। टीचिंग ही मेरा पैशन था शुरू से, टीचिंग ही मेरा पैशन था शुरू से। मैंने इतनी जॉब्स बदली हैं कि मैं शायद बताऊंगा तो आप ये कहेंगे अरे सर इतनी जॉब छोड़ छोड़ के आप टीचिंग में आए। ठीक है, तो टीचिंग ही मेरा पैशन था। सबको क्लियर है? रितलज बिल्कुल, अगर आपका पहला क्लास था और आपने मुझसे सी नहीं पढ़ा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। विनोद जी बिल्कुल नहीं लिख सकते, विनोद जी बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। विनोद जी बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। मेरा नंबर जिन लोगों को चाहिए था उन लोगों के लिए नंबर लिख दिया है, व्हाट्सअप करिएगा, सीधे कॉल मत करिएगा प्लीज, सीधे कॉल मत करिएगा यार। मास्टर आदमी है, टीचर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरे दिन फ्री बैठे हैं। तो व्हाट्सअप कीजिएगा और यार स्क्रीन रेड कर दो यार, इतनी कंजूसी मत दिखाओ, स्क्रीन रेड कर दो एक बार। योगेश जी तबीयत तो थोड़ी सी ऐसी ही है, वो तो चलती ही रहेगी। सारे लोग लाइक करके जाइएगा, सारे लोग लाइक करके जाइएगा। थैंक यू योगेश जी, तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफ नहीं है भैया, इनफ कुछ भी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूं, फिर से बता दे रहा हूं, रोज मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे मेरी क्लास रहती है 7 PM। C++ की 7 PM की क्लास रहती है मंडे टू थर्सडे। ओनली लाइव है, ओनली लाइव है, कोई भी रिकॉर्डेड इसका आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। इट इज ओनली लाइव क्लास। यार एक बात बताओ, जब पूरा C++ पढ़ा रहा हूं तो, है ना, इतना तो मेरा भी बनता है ना कुछ तो। सारी कंडीशंस आपकी थोड़ी ना मान लूंगा। मंजीत आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू देवेंद्र जी। अगर आपका C++ का इंटरव्यू है तो आप ऊप्स कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? तनुज जी क्या कह रहे हैं? तो ऐसा लगता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं PDF आप लोगों के लिए सेव कर ले रहा हूं। बाय बाय, टेक केयर।